आज हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बता रहे था। इसका प्रयोग हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्ट। तो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छोटी गोलीय बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना, इसके लिए हो गया। उसके बाद आता आवश्यक उपकरण अर्थात इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं वर्नियर कैलिपर्स जो आपके सामने ये है। इसके बाद एक गोलीय वस्तु ये जो आपके सामने दिख रही है। फिर उसके बाद आता है बेलनाकार वस्तु हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या करना है, माना वर्नियर कैलिपर्स पर n भाग हैं तथा वे मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर है। माना वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान v है, अर्थात जो इसमें है ये पैमाना दिया है आपको, इसके एक भाग का मान कितना है, v है मान लिए। तो माना वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान v तथा मुख्य पैमाने के एक भाग का मान s है। तो वर्नियर पैमाने के n भागों की लंबाई बराबर nv होती है। मुख्य पैमाने के n-1 भागों की लंबाई होगी n-1 इंटू s, परंतु ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, अर्थात जब बराबर हैं तो उसका मान हम इसमें दिखा देते हैं। n-1 s बराबर nv, n-s बराबर nv, n s माइनस वी बराबर हो जाता s। तो या s माइनस वी बराबर s बटे n, ये मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की कुल संख्या, अर्थात मुख्य पैमाना आपका है ये वाला है, ये जो बीच में है, और वर्नियर पैमाना है इसके कहाँ पर, ये साइड में। इस पैमाने पर जितने खानों की संख्या होगी वो हम देख लेंगे, जैसा कि इसमें फ्लैश दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसकी अल्पतमांक निकाल लेंगे। तो जैसे वर्नियर की अल्पतमांक निकाल ली है तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो इस प्रकार हम इसका अल्पतमांक निकाल लेंगे, बताते हैं। प्रयोग विधि नहीं लिखना होता वैसे, अब इसको अलग कर देते हैं। जैसे ये इसका फिगर है तो इसमें क्या क्या दिया, मुख्य पैमाना बीच में दिया है और वर्नियर पैमाना उसके नीचे दिया है। तो इसके बीच में एक गोला है जैसे ये आपको दिखाया गया है। तो इसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी अल्पतमांक निकालेंगे। जैसा कि यहाँ है शून्यांक त्रुटि के लिए क्या करना है, शून्यांक त्रुटि के लिए सबसे पहले क्या है, हम ये वर्नियर पैमाना लिए हैं तो वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल पर देखेंगे जो स्टार्टिंग है मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने की जो रीडिंग है एक समान आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इसकी जो शून्यांक त्रुटि के लिए टेबल है हम इसमें लिखेंगे मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, अर्थात यहाँ आएगा 0 क्योंकि उसमें कोई खाना नहीं है। तो वर्नियर स्केल पर भी मिलने वाले खानों की संख्या कितनी है, 0, अर्थात इसमें भी खाना सीध में है। तो मान की संख्या कितनी है, मान हो जाएगा इसका अल्पतमांक होता है जैसा कि आप बता रहे हैं, ये इस साइड में लिखा है। जैसे मुख्य पैमाने के एक भाग का मान s बराबर 0.1 और वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या होती है कितनी, 10। तो वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कितनी हो जाएगी, s बटे n बराबर 0.1 बटे 10, अर्थात इसकी अल्पतमांक होगी 0.01 सेमी। तो इस प्रकार जैसे ये दिया है 0 है तो 0 में हम गुणा करेंगे किसकी, 0.01 की। तो कितना आएगा, 0 + 0 अर्थात बराबर 0, अर्थात इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दूसरी कंडीशन भी वही है तो दूसरी में भी हम 0 लिख देंगे, मुख्य पैमाना क्या 0 है, अर्थात ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो उसमें कोई त्रुटि ना होने के कारण पूरी रीडिंग को हम इस तरह भर देंगे, ये कंडीशन है, अर्थात इसका मध्यमान भी 0 आएगा क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, बेलन के व्यास के लिए हमें सारणी दी है। तो इस कंडीशन में जैसे ये आपके सामने गोला है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके मध्य में फिक्स कर देंगे, इसको स्लाइड के माध्यम से फिक्स करना होता है जैसा कि ये देख रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या है,
हम इसको फोर्सली टाइट कर देंगे, जैसा कि ये दिख रहा है। थोड़ा ये इसकी फिक्स है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि इसकी जो रीडिंग आ रही है 2.5, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है 2.5। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये आ गया मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आ गया 2.5 और मिलने वाले खानों की संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद जो भी खाना मिलेगा देख लेंगे डीपली। तो इसमें थोड़ा सा मान लीजिए, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, मान लो इसका तीसरा खाना मिलता है पहले पॉइंट के बाद, तो हम खानों की संख्या लिख देंगे यहाँ पर 3, जैसे ये दिख रहा है। तो अब इसके बाद दूसरी रीडिंग लेंगे। मान कितना है, मिलने वाले खानों की संख्या हो गई, और इसमें इसकी अल्पतमांक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 3 गुणे 0.01, अर्थात इसका जो पाठ्यांक आ गया कितना आएगा, यहीं लिख देते हैं 0.03। अब क्या करना है, हम दो पूर्ण पाठ्यांक लिखेंगे। तो किसका लिखेंगे, मुख्य पैमाने का और वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक की वैल्यू। तो कितनी आएगी, 2.53। तो इस प्रकार ये पहली रीडिंग हो गई। और दूसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा रोटेट कर लेंगे, थोड़ा रोटेट कर लेंगे। अब इसको देखेंगे, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो वही लिखना है जैसा कि दिया है 2.5, और इसमें खानों की संख्या मान लेते हैं कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, लगभग 2 मान लो। कोई अगर मोटा पतला आपका गोला होगा तो उसमें हो सकता है एक आध खाना ज़्यादा या कम हो जाए। तो अब इसके बाद क्या लिखना है, 2 गुणे 0.01, तो कितना आएगा, 0.02। अब उसके बाद जो रीडिंग लिखनी है हमको कितना आएगा, 2.52। अब इसकी तीसरी रीडिंग ले लेते हैं, अर्थात इसकी यही मान लेते हैं। तो लगभग उसमें कितना आएगा, मुख्य पैमाना तो वही रहता है अर्थात 2.5, इसमें भी 2.5 आएगा। खानों की संख्या हो सकता है चेंज हो जाए थोड़ी सी, एक आध खाना हो सकता है ज़्यादा है कम हो जाए, जिसको हम मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये दूसरा ही खाना मान सकते हैं। तो यहाँ 2 लिख देंगे और इसमें भी हम 2 लिख देंगे। तो इसकी अल्पतमांक की गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, तो 2 गुणे 0.01 बराबर आ गया 0.02। तो इसकी भी लगभग कितना आएगा, 2 गुणे 0.01 अर्थात 0.02। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.52 और नीचे वाले की भी लगभग 2.52। तो अगर शून्यांक त्रुटि है तब तो शून्यांक त्रुटि यथार्थ व्यास शून्यांक त्रुटि घटाने पर, तो 2.53 माइनस 0 बराबर कितना आएगा, 2.53। तो इसमें भी वही करेंगे, 2.52 माइनस 0 बराबर आएगा 2.52 सेम ही। फिर इसमें भी क्या करेंगे, 2.52 माइनस 0 बराबर आएगा 2.52। और इसमें भी क्या करना है, जो त्रुटि है वो है नहीं, इस कारण उसमें हम 0 लिख देते हैं। तो कितना आएगा, 2.52। तो इस प्रकार जो इसकी
ये आपके सामने रीडिंग आ चुकी हैं। अब इसका क्या करना है, हमको मध्यमान निकालना। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा, चारों को हम जोड़ देंगे। चारों को जोड़ने के बाद हम इसकी क्या कर देते हैं, रीडिंग निकाल लेते हैं। जैसे कि अब इसके हम थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब इसका हमको मध्यमान निकालना। मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चारों रीडिंग आई हैं, मध्यमान बराबर 2.553 और 2.52 प्लस 2.52 प्लस 2.52, इस प्रकार जो रीडिंग है अर्थात उनको चारों को जोड़ना और 4 से भाग कर देना। तो जो इसकी वैल्यू आई जैसे 10.09/4, जब इसको भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.52 सेमी। तो आपके सामने जो इसकी मध्यमान निकालना था वो आया आपका 2.52 सेमी, अर्थात जो आपके सामने गोला था इसकी जो व्यास है 2.52 आया है। तो इस प्रकार इसका जो परिणाम है हम इसमें क्या लिखेंगे, दिए हुए गोलीय वस्तु का व्यास 2.52 सेमी। तो इस प्रकार हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ, जैसे कि इस गोले का जो व्यास है 2.52 सेमी है। तो इसके बाद इसको क्या करना है, इसकी सावधानियां के बारे में लिखना है थोड़ा सा, तो उसको समझ लें। जैसे नंबर 1 है, गोलीय वस्तु को वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच मुख्य पैमाने में समांतर पकड़ना चाहिए, जैसे कि ये पकड़े थे इस तरह समांतर। ठीक। नंबर 2, गोलीय वस्तु जबड़ों के बीच न तो अधिक कसा होना चाहिए और न ही अधिक ढीला होना चाहिए, बल्कि जबड़ों को बेलन से ठीक स्पर्श रहना चाहिए। अर्थात ये जो बेलन इसके जबड़े हैं तो इसको इस प्रकार टाइटली क्या करेंगे, फोर्स दबाए रहेंगे, अर्थात दोनों इसके स्पर्शी रहनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, पाठ्यांक पढ़ने से पूर्व वर्नियर के पेचों को कस देना चाहिए। वर्नियर के पेच अगर रहते हैं इसमें नहीं इस तरह का तो उसको टाइट कर देना चाहिए। नंबर 4 है, पाठ्यांक लेते समय लंबन की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, अर्थात इसमें कोई लंबन नहीं रहना चाहिए, अगर हो तो उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। वस्तु के व्यास की माप विभिन्न दिशाओं में घुमा घुमा कर लेनी चाहिए। मान लीजिए अगर इसमें एक आध पॉइंट का कुछ डिफरेंट होता तो इसको हम गोले को घुमा घुमा कर इस तरह इसकी रीडिंग ले सकते हैं। जैसा कि ये इसमें देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरह लिया, फिर इसको इस तरह घुमा लिए, तो हो सकता है किसी तरह मोटा हो या पतला हो तो उसकी हम रीडिंग ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी गोलीय वस्तु का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।